टेम्पल है भी है, द्रविडियन आर्किटेक्चर है, डेडिकेटेड टू शिवा। ये दारुशरम में है। द स्टोन टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स ए चैरिट स्ट्रक्चर। रथ की संरचना है इस पे, ये टेम्पल पे रथ की संरचना है। एंड इंक्लूड्स मेजर वैदिक एंड पुरानिक डाइटीज सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु। ये इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ ये देखते हैं। देखिए आप इसको अच्छे से देखिए आप। अगर पूरा इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा के पूरा आपको टेम्पल का पूरा पार्ट। चलिए इसी प्रकार से पहले मैं आपको इसके पहले वाला टेम्पल भी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, लेकिन ये जो है ये एक सिंबॉलिक है, इसके आगे वाला जो है वो सही रूप से काम कर रहा है। देखिए देखिए ये इसका आप विजुअलाइजेशन करिए। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसके अंदर में आपको इसी प्रकार का बिल्कुल वही इमेज है और यही चीज दिखाई देगा। ये क्या है? ये हिंदू टेम्पल है। ये देखिए जब आप पीसीएस वगैरह का, पीसीएस तो बहुत अभी आप लोगों के लिए बहुत दूर की बात है, लेकिन आप लोगों में से ही कुछ बच्चे अच्छे पोस्ट पे और हमारे देश के एक अच्छे कर्णधार बनेंगे, अच्छे पोस्ट को प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप लोगों से वहाँ अगर पीसीएस के प्री में जाएंगे एग्जाम लिखने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको पूछा जाएगा कि ये टेम्पल जो है ये इसका आर्किटेक्चर जो है वो किस स्टाइल का है। तो ये द्रविडियन स्टाइल का है। अब देखिए, सॉरी मैं अभी आगे आ गया, अभी मैं इस टेम्पल पे था। और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का है। ये किसके लिए डेडिकेटेड है? ये किसके लिए डेडिकेटेड है? देखिए आप ध्यान से। हाँ, ये शिवा। भाई आप लोग की साउंड अच्छे तरीके से मेरे पास नहीं आ रहा, क्यों? थोड़ा सा आप लोग बोले तो थोड़ा अच्छे से बोले कि मुझे भी सुनाई पड़े। सर आपका बैकग्राउंड से साउंड सर अच्छा नहीं है। मेरे बैकग्राउंड से मेरा साउंड आप लोग के पास है? सर आपके बैकग्राउंड से सर आवाज है। ये बताइए मेरा साउंड आप लोग के पास अच्छे तरीके से जा रहा है, नहीं जा रहा है? सर आ रहा है। हाँ आ रहा है। ठीक है। ये देखिए इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर से देखिए, शुरू से मैं स्टार्टिंग से इसको पूरे इसके सर्किल वाइज घुमा करके पूरा जो ये कभी भी अगर आप लोग जाएंगे तो जरूर इसके चारों ओर पूरे ये में आप जरूर घूमेंगे और दर्शन देखेंगे। देखिए ये किस प्रकार का टेम्पल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा इसके ये द्रविडियन स्टाइल का ये टेम्पल है। और ये माना जाता है जो टेम्पल वगैरह के ये में तो द्रविडियन स्टाइल जो होता है एक बहुत ही बेस्ट कह लीजिए वो स्टाइल पाया जाता है। और जितने मंदिर वगैरह जो ये है जो एक पुरातत्विक ये के रूप में हमारे कल्चर और हमारे आर्ट को जो संजो करके रखे हैं वो यही सभी मंदिर है जो कि अच्छे प्रकार से हमारे पास अवेलेबल है। और हमें मतलब हमारे कल्चर और हमारी जो संस्कृति रही है उसका हमें ये बोध कराते हैं, यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है क्या बेटा? हम्पी वाला टेम्पल को लिखना है 1 मिनट के लिए। अच्छा, हम्पी वाला आगे आएगा, हम्पी वाला आगे आएगा। आप इसका पहले चारों तरफ से विजुअलाइजेशन कर लीजिए। चारों स्क्रीनशॉट में आपको ये घूमेगा नहीं। ये जो हम इसको मूव करके दिखा रहे हैं ना, ये आपकी स्क्रीनशॉट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक इसका ये नोट्स बनाएंगे कि ये कौन सा टेम्पल है, किस स्टाइल में बना हुआ है, फिर टाउन क्या है इसका। देखिए यहाँ टाउन भी है। एक मिनट मैं फिर चलता हूँ वहाँ, थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। ये देखिए ये टाउन भी है, टाउन भी लिखा हुआ है। इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे।
द स्टोन टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स ए चैरेट स्ट्रक्चर। इसकी संरचना क्या है, एक किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपके जीके जीएस के लिए यही पॉइंट मिल रहे हैं कि यह एक हिंदू टेम्पल है, द्रविडियन स्टाइल में है, फिर ये यहाँ किस देवता की पूजा की जाती है या किस भगवान का यहाँ मंदिर है, तो शिव का है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। देखिए मेजर वैदिक एंड पुरानिक डाइटीज सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु। अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर का। ये कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में हम लोग लास्ट जो हिस्ट्री का लेसन जो चोला डायनेस्टी पढ़े थे, हम लोग चोला डायनेस्टी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? चोला। अब देखिए भाई, ये बृहदेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? बृहदेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राजेश्वरा। हाँ, राजा राजेश्वर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए बेटा इसके बारे में। बृहदेश्वर टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। अभी आप सो के जग रहे हैं क्या? डेडिकेटेड टू शिवा, लोकेटेड इन तंजौर इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आल्सो नोन एज द राजा राजेश्वरा टेम्पल। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। अगर बड़े मंदिरों की हम लार्जेस्ट टेम्पल की बात करते हैं तो उसमें से यह एक प्रमुख है। कौन सा टेम्पल? राजा राजेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल को ही बृहदेश्वर टेम्पल को ही हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं। वो कौन सा नाम है उसका? राजा राजेश्वर टेम्पल है। ये चोला पीरियड में, चोला डायनेस्टी, चोला शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब ये देखिए किस स्टेट में स्थित है? तमिलनाडु में है। और ये भारत के लार्जेस्ट मंदिरों में से एक मंदिर है। अब चलिए ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर ये घूमेगा नहीं? हाँ, घुमा के दिखा, पहले पूछ लेते हैं आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। आ गया। अब देखिए इनको देखिए, अब घुमा रहे हैं, देखिए इनको घुमा रहे हैं। तो ये देखिए इधर ये मैदानी इलाके आ गए, ये पूरे मैदानी इलाके आ गए। ये इसका पूरा ये टेम्पल का कैंपस आ गया। ठीक है, और ये साउथ इंडिया में है। तो साउथ इंडिया में अधिकांश लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और मंदिर की तो खूबसूरती अगर आपको देखना है तो भाई साउथ इंडिया जाइए। और जो जियोग्राफिकल ब्यूटी भी है वो भी बहुत ही खूबसूरत है उधर। आपको गर्मी थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन हम लोगों के जैसा यहाँ जैसा गर्मी नहीं होगा। तो ये देखिए, मैं पहले आपके वो बाहरी पोर्शन को दिखा रहा हूँ इस टेम्पल का। बाउंड्री वगैरह देखिए कैसा है। इसीलिए इसे भारत के लार्जेस्ट मंदिरों में से एक माना जाता है। भारत बहुत बड़ा है। देखिए अभी आप इमेज में इतना देख रहे हैं, इसका बाउंड्री भी देखिए कितनी, बाउंड्री का हाइट कितना होगा। ये देखिए आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम हो गया, इसके लिए मैं दुखी हूँ। अदरवाइज मैं आप लोगों को आज सोच के रखा था कि एक ग्लोब का जो ग्लोब होता है सर, वो मेन गेट है। हाँ, ये मेन गेट है, ये मेन गेट है। इतना बड़ा मेन गेट? हाँ, इतना बड़ा मेन गेट है। यहीं से लोग इस टेम्पल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सर बाहुबली के साम्राज्य से कम नहीं। हाँ, बाहुबली की शूटिंग भी उधर ही हुई थी। आपको हैदराबाद में हुई थी। बाहुबली? यस सर। हाँ, तमिलनाडु में नहीं, रामोजी फिल्म के में हुआ था सर। रामोजी, लेकिन उसका जो भी आर्किटेक्चर वगैरह था तो इसी द्रविडियन स्टाइल और उधर की जो स्टाइल है उसी से प्रभावित था। ठीक है, और उसका जो शूटिंग के लिए जो सेट बना था बहुत ही एक्सपेंसिव था, खर्चीला था, कॉस्टली था। अब आगे देख लीजिए इधर से,
इधर से देख लीजिए। अब हम लोग जो इस गेट से एंटर करते हैं पुनः वहीं आ रहे हैं, ये मंदिर के मेन गर्भगृह में। ये देखिए, ये अंदर में यहाँ आप लोग को, आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये कौन है जहाँ मैं क्रसर ये कर रहा हूँ? क्रसर मेरा आप लोग को शायद नंदी महाराज है। हाँ, नंदी महाराज है। ये नंदी महाराज है। कान में लोग बोलता है जो चाहिए होता है। हाँ हाँ, ये नंदी महाराज है। ये नंदी महाराज क्यों फेमस है? ये नंदी महाराज है। ये नंदी महाराज है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये नंदी महाराज का दर्शन करने लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है मेन गर्भगृह है। ये जो है मेन गर्भगृह है। ये पढ़ा है गर्भगृह वहाँ वो होते हैं जहाँ देवता रहते हैं। हाँ, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान होता है। तो मैंने आप लोगों को पूरे मंदिर का दर्शन करा दिया। दर्शन कराया या नहीं कराया? सर यही दर्शन करा दिए ना? अब चलिए, अब हम लोग दूसरे मंदिर की तरफ बढ़े। बढ़े ना बढ़े? चलिए, आ जाइए, अगले स्लाइड में आ जाइए। ये देखिए, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। सर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है सर। हाँ, जरा इसका अच्छे से इसको देखिए, जरा इसको अच्छे से देखिए। ये कीर्ति स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ है। इसका मेन ये है, ये देखिए कितना मेहनत लगता है वो बनाने में सर। एक एक पैसे मूर्ति है। बहुत बहुत हमें प्राउड होना चाहिए। इतना क्लियर है। देखिए बेटा, हमें प्राउड होना चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं, इंडियन हैं, और हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार और आर्टिसियन रहे हैं। भले ही आप लोग जो इन सारी चीज़ों को, अपने कल्चर, अपनी आर्ट को भूल करके हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी भी जो संस्कृति थी और जो कला थी, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कल्चर और संस्कृति से कम नहीं थी। इसी चीज़ का बोध कराने के लिए मैंने आप लोगों को आज ये स्पेशल टॉपिक खोज करके रखा था। देखिए, एक कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। ये कीर्ति स्तंभ के बारे में अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। आर टावर्स दैट आर बिलीव्ड टू हैव ए स्पिरिचुअल फंक्शन, बॉन्डिंग हेवन एंड अर्थ। ये पृथ्वी और स्वर्ग को बांध करके रखता है। दे आर फाउंड throughout India often near temples. कीर्ति स्तंभ was built at चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ के किले में इसका निर्माण कराया गया है 12वीं शताब्दी 12th सेंचुरी के दौरान। टू सेलिब्रेट, किस लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था? सर जैनिज्म के सर ग्लोरी को बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट द ग्लोरी of and the strong local belief in Jainism। जैनिज्म के से रिलेटेड ये है। अब आगे चलिए, इस मंदिर को और कई और भागों को मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इतना हाइट है ऊपर में। ये जो जैसे हम लोग प्लेन में उड़ते हैं तो ये पूरा बादल दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से ये देखिए पूरा बादल आपको दिखाई पड़ रहा है। इसकी हाइट इतनी अधिक है। अब इधर आ जाइए, आप लोग को मंदिर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसका बेस थोड़ा सा ये क्या हुआ? चलिए, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसकी हाइट बहुत अधिक है। ये हमारे स्क्रीन में भी नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से ये है, और ये आपको हमने कीर्ति स्तंभ का दर्शन कराया। कीर्ति स्तंभ आप लोग देखिए, हल्का सा नीचे करें, ऐसे बोलिए। हो गया? नहीं दिख रहा है, ऊपर ही का पार्ट दिख रहा है। अच्छा, नीचे का फर्श देखिएगा। देखिए नीचे का फर्श, नीचे का फर्श देखिए, नीचे का फर्श देखिए। अब नीचे का फर्श, नीचे का फर्श देखिए, नीचे का फर्श देखिए आप लोग। नीचे का फर्श देखिए, नीचे का फर्श देखिए। देख लिए नीचे का फर्श?
यस सर। बोलिए। यस सर। यस सर। अब इसको मैं चारों तरफ घुमा दे रहा हूँ, नीचे का फर्श इसी तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन देखिए भाई, अब हम लोग का टाइम भी खत्म होने के किनारे है, अभी हम लोग सेकंड टेम्पल में ही हैं, ठीक है। आप गए या नहीं गए, अगर इस यहाँ से भी आपने इसको देख लिया तो बहुत ही आप जाने वाले से कम इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। आप देखिए, आप अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि हम लोग चित्तौड़गढ़ के किले में ही हैं। केवल इस प्रकार का फीलिंग डेवलप कर लीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप बिल्कुल इससे अच्छे तरीके से आप वहां जा करके भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े? यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट टेम्पल की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट टेम्पल की तरफ आइए। ये देखिए, ये मोरेना में है। मोरेना में है। सर मोरेना का है। सर मोरेना कहाँ है? मोरेना हमको लग रहा है मध्य प्रदेश में होगा। अभी मैं सर्च कर लेता हूँ। हाँ, मोरेना मध्य प्रदेश में है। मोरेना देखिए, मोरेना सिटी, मोरेना मध्य प्रदेश, मोरेना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मोरेना एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको खोल दें, देखिए, देख लीजिए। और हाँ, ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट है। मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने पहले ही आप लोग को बोला कि ये मोरेना जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, एकातारसो महादेवा टेम्पल। अधिकांश जो टेम्पल है पहले के, वो भगवान शंकर के ही हैं। इसका निर्माण कब कराया गया था? 11वीं सेंचुरी में कराया गया था। कब कराया गया था इसका निर्माण? 11वीं सेंचुरी में कराया गया था। 64 चेम्बर्स फेस द सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये जो आपको फेस दिखाई दे रहे हैं, इधर इधर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है सर। ये कितने हैं? ये कितने हैं? 64 हैं, ठीक है। ईच कंटेनिंग एन इमेज ऑफ शिवा। सब में शिव की मूर्ति है, प्रतिमा है। इट इज बिलीव्ड दैट द बिल्डिंग साइटेड ऑन टॉप ऑफ ए हिल। यह जो बिल्डिंग है, ये एक पहाड़ी के चोटी पे है। कहाँ है? पहाड़ी के चोटी पे। पहाड़ी के चोटी पे। और इसका प्रयोग, भाई देखिए, जो चीज भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आप लोग याद नहीं करेंगे, आप लोग को याद नहीं होगा, तो ये बहुत ही गलत चीज है। और मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। सही काम नहीं करने के चलते ही स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को आज एक एक्सर्शनल ट्रिप पर लेकर के डिजिटली मैंने आप लोगों को एक्सर्शनल ट्रिप पर लेकर के मैं चला हूँ कि नहीं चला हूँ, ये बताइए आप लोग। यस सर। चला है सर। आप लोग को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुनिए, ऐसा आप लोग नहीं बोलेंगे कि सर है तो इसलिए हम बोल दे कि अच्छा लग रहा है, फिर बाद में बोले कि सर ने तो टाइम पास कर दिया। नो सर, एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो चलिए आप देख लीजिए ये। लेकिन ये जीके जी, आप लोग के जो बड़े भाई और बहन होंगे, वो लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे। और मैं आप लोगों को अगले क्लास में ग्लोब से भी विजुअलाइजेशन कराऊंगा, ठीक है। ये देखिए, मोरेना के बारे में आप लोगों को एकतेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में भी मैंने बता दिया। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है? खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी की टीचिंग के लिए इस प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, इसको भी मैं घुमा करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि ये सर्किल शेप में है।
और टोटल जो इसमें जो ये है चेम्बर है तो 64 चेम्बर है। और सारे के सारे चेम्बर में क्या है, सारे के सारे चेम्बर में क्या है, मैंने आप लोग को क्या बताया सर शिव के सर वो लगे हैं। सर ये शिव के देखिए, स्टैचू। हाँ ये देखिए ये सर ओ कितना भाई, मुश्किल है सर गोल में बनाना, हम लोग से परफेक्ट सर्कल भी नहीं बनता सर पेपर पे, ये लोग सिर्फ पत्थर से इतना सुंदर बना दिया। हाँ ये पत्थर पे बनाते हैं। ये देखिए ये इंट्रेंस है इसका, ये क्या है, ये इंट्रेंस है, यही से लोग इंटर करते हैं और फिर इधर आ करके ये आपको एकतेश्वरा महादेव टेम्पल का दर्शन करते हैं। ठीक है, ये देखिए चारों सर शिव जी का मंदिर है। ये लेकिन साउथ में नहीं है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर इन सब टेम्पल को देखने का काम किसका होता है? ये सब टेम्पल है ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना उसका होता है बेटा। ठीक है, यस सर ठीक है। अब चलिए आप लोगों को मैं एक दूसरे टेम्पल का विजिट कराता हूँ। अभी 1 या 2 मिनट टाइम है, तब तक से एक दूसरे टेम्पल को भी, और इसका कुछ आप लोग देखना चाहेंगे और देखना चाहे, अब इसका हो गया। दिखाइए ना सर शिव को। इसके अंदर का शिव का इमेज लेना मना होता है ना बेटा, तो अंदर वाली प्रतिमा आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं। सर से बाहरी का सर वो हो जाता। हाँ, ये अंदर में आप लोग जैसे शिव का ये इधर देखते हैं ठीक उसी प्रकार से होगा। देखने वाली चीजें ये बाहर वाली ही होती हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, हम आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, आ जाइए बटेश्वर टेम्पल्स। ये बटेश्वर टेम्पल्स भी मोरेना में ही है। बटेश्वर की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, ये देखिए आप लोग। 200 स्मॉल टेम्पल्स इन दिस ग्रुप। यहाँ बटेश्वर में लगभग 200 मंदिर हैं छोटे छोटे। ये आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे या नहीं दिखाई दे रहे हैं? सर दिखाई दे। यस सर दिख रहा है। अब देखिए, फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, कहाँ है? हमारे देश के उत्तर में है, नियर मध्य प्रदेश। आर डेडिकेटेड टू शिवा, विष्णु एंड शक्ति, रिप्रेजेंटिंग द 3 मेजर ट्रेडिशंस विद इन हिंदुइज्म। दे वेर डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड किसके द्वारा कर दिया गया? डिस्ट्रॉयड किसके द्वारा किया गया होगा? लिंक आ गया। अरे ये लिंक आ गया है, कौन है लिंक वाला जी? ये लिंक वाला कौन है? पढ़ने का मन नहीं है, वही कह रहा है। कौन है, क्या नाम है उसका बताओ जरा। तू लोग देखा है ना? रौनक है शायद। रौनक है ना? अभी उसको अब आज से अगले 3 क्लास लेफ्ट हो गया ना, आज से उसको अगले 3 क्लास तक सस्पेंड करेंगे। कल ग्रुप में, आप लोग का जो ग्रुप है वहां अननेसेसरी मैसेज भेज रहा था, उस प्रकार के अननेसेसरी मैसेज मुझे भी भेज रहा था सर, कह रहे सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सर। फिर मैं डाटा सेट डिलीट किया ग्रुप में से। सर वो हैक करने वाला सर ये सब है। कल मैंने पूरा डिटेल्स विस्तार से उसमें लिखा था कि ये देखिए, डाटा सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी, आपके मोबाइल फोन को आपके पेरेंट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है। ऐसा ना मान लें कि केवल वो आप ही यूज करते हैं। तो ये जो हैक करने वाले होते हैं वो इस प्रकार के मैसेजेस स्प्रेड करते हैं। इससे आप लोग बच के रहें। ठीक है, इन सभी चीजों के चक्कर में मुगल लोगों ने ट्राई किया था मंदिर को, वो वाले पूछ रहे थे। हाँ, ये मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि बताइए इसको। सब हाँ, ये मुगलों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये कौन है? बटेश्वर टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? बटेश्वर टेम्पल। हाँ, देख लीजिए इसको भी। कितने ये छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल्स की यहाँ श्रृंखला है, नियर बाई 200। कितने हैं? 200 टेम्पल्स की, 200 टेम्पल्स की श्रृंखला है सर। ये देखिए, ये कितने टेम्पल्स की श्रृंखला है? 200 टेम्पल्स की श्रृंखला है। कितना और कर दिया सब। हाँ, इसको सारे इसने डिस्ट्रॉय किया, मुगलों ने। और ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, मोरेना में। इधर वाला पार्ट देख लीजिए, ये कैसा है।
ये इधर वाला पार्ट देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर, यस सर, बहुत सुंदर है सर ये वाला। यस सर। हाँ सुंदर है। 200 है सर इसमें भीड़ लगा रहता है कि नहीं सर? और सब भीड़ तो सब जगह, आपको भीड़ तो सब जगह मिलेगा। अब लेकिन हम लोग की टाइम पिक्चर भी, में खाली दिखाई दे रहा है ये वाला। सुनिए भाई, अब हम लोग का टाइम भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। और अभी आप लोग का क्लास कौन सा है? सर WET। सर WET। सर डब्ल्यू अरे WET का क्लास है। यस सर आप ले लीजिए। है। एक मिनट, क्या चीज का क्लास है? सर सर WET। WET का यानी TN पाठक सर का क्लास है। यस यस सर। सर। सर तो पाठक सर लिंक भेज दिए हैं। यस सर। यस सर। तो क्या करूं, छोड़ दूं? पाठक सर क्लास ले लेंगे ना? नो सर, मत सर आप ही ले लीजिए। सर ले लीजिए आप। मैं ही ले लूं? यस पाठक सर, सर, Yes, sir. कल पेज हो पाठक जाता सर है। फिर आप लोग को बोलेंगे ना कि आप लोग क्लास में नहीं जुड़े। नो सर, मैं बोल देता हूँ सर नहीं जुड़ रहा है। टेम्पल के बारे में पढ़ रहे थे लोग। सर कह इनसे रहे थे कि मैनेज सर कर इम्पोर्टेंट लो। चीज पढ़ा रहे। हाँ ठीक है, मैनेज कर लोगे तो ठीक है। चलो तब 14 के 14 टेम्पल मैं आज आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अभी बटेश्वर टेम्पल को आप लोग देख लिए? यस सर सर। ये पहले 200 थे या अब भी 200 है? अभी भी है, भले ही थोड़ा सा उसका अवशेष जो हो थोड़ा छोटा हुआ होगा, घिसा पिटा होगा। सर 200 टेम्पल्स में सर शिव और विष्णु और शक्ति के है ना मूर्ति? हाँ, ये यहाँ जो मतलब ये बताया गया है कि जो मुख्य जो डाइटीज मतलब जिनकी पूजा की जाती थी उसमें शिव थे, विष्णु थे एंड शक्ति। ठीक है ना, 3 मेजर ट्रेडिशंस, इन्हीं की पूजा यहाँ की जाती थी। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला टेम्पल देखते हैं। देखिए केशवा टेम्पल, ये कहाँ है? सोमनाथपुर। ये केशव टेम्पल कहाँ है? सोमनाथपुर। सोमनाथपुर में है। ठीक है, आल्सो नोन एज चिनकेशवा टेम्पल। दिस बिल्डिंग परफेक्टली रिप्रेजेंट्स होयसला। देखिए भाई, ये जो PCS के एग्जाम लोग जाते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि केशव टेम्पल जो है, जो सोमनाथपुर में स्थित है, उसके लिए उसका आर्किटेक्चर क्या है? तो ये होयसला आर्किटेक्चर है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये हमें दिखाने का पर्पज यही है कि आप लोग इन सारे चीजों को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर वाला पोर्शन देखिए, कितना हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री और कल्चर रहा है। हम लोग इसको भूल करके वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यस सर। बहुत ही गलत है। सर बाहर का लोग सर हम लोग का कल्चर अपना रहा है, नीचे बैठ के खा रहे हैं सर, और सर हम लोग ऊपर बैठ के खा रहे हैं। दूसरों का। हाँ हम लोग, ये गलत चीज है, इसको डिमोनेटाइजेशन संस्कृत में होते जा रहे हैं सर, और यहाँ सर संस्कृत हटते जा रहे हैं। इसको डिमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। इसको डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन होता है कि हम दूसरे को देख करके कॉपी कर रहे हैं और अपने ये को भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज आप लोग देख लिए। अब इसके बाद में देखिए, आप लोग को जल्दी जल्दी से अगला टेम्पल भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कृष्ण केव, महाबलीपुरम में एक कृष्ण केव है। ये देखिए एक केव है। सर ये कृष्ण का सर टेम्पल है। हाँ, यहाँ कृष्ण भगवान का ही ये था और इसीलिए इसका कृष्ण केव नाम दिया गया है। ये तमिलनाडु में है। यूज रिच डेकोरेशन इनटू द रॉक्स, ये डायरेक्टली पत्थर पे ही बना हुआ है। टू टेल द myths and legends of Hinduism, the Krishna cave tells of how Krishna lifted Mount Govardhana. गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान कैसे उठाए हुए थे, इस चीज के बारे में यहाँ आपको कहानियां मिलती हैं और जानने को मिलता है। ये आर्किटेक्चर और ये सारी चीज देखिए कितने मस्त हैं, कितने अच्छे हैं। ठीक है, देखिए दुनिया के किसी कोना में ऐसे आर्किटेक्चर नहीं होंगे जितना इंडिया में अच्छे हैं।
हाँ जितने अच्छे हैं, लेकिन आप लोग रिस्पेक्ट करिएगा तब तो। आप लोग रिस्पेक्ट तो करेंगे नहीं, आप लोग भी बड़े होंगे तो फिर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ही बढ़ेंगे, जो कि सही नहीं है। तो ये आप लोगों को मैंने कृष्ण केव भी दिखा दिया। अब अगले टेम्पल के बारे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन से हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा। किरंची टेम्पल उधमपुर में है। किरंची टेम्पल है, किरमची। 7 एंशिएंट टेम्पल्स, यहाँ 7 प्राचीन मंदिर हैं नियर द सिटी ऑफ उधमपुर। द टेम्पल्स आर बिलीव्ड टू बी ओवर 8,000 years ओल्ड। ये हजारों वर्ष पुराने हैं। लोकल बिलीफ, जो लोकल विश्वास जो लोगों का है, दे आर बिल्ड ड्यूरिंग द लीजेंडरी महाभारत वार। ऐसा कहा जाता है कि किरमैची टेम्पल्स जो उधमपुर में है, इसका निर्माण कब कराया गया था? महाभारत काल में। महाभारत काल में सर, महाभारत काल में। महाभारत काल में। हाँ महाभारत। देखिए कितना ब्यूटी प्लेस है। आप लोग के पास जब बहुत सारा पैसा होगा, अपने ये पे हो जाएंगे, आप लोग सेटल हो जाएंगे, इन सारे स्थानों को अगर घूमने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। सर इनसे ठीक है। अब सर हिली एरियाज में है ये। बाबू सर ये हिली एरियाज में है। इंडिया में है। ये उधमपुर में है। उधमपुर कहाँ है? उधमपुर, कटरा, ये नहीं सुने हो? कश्मीर में। यस सर, वो जम्मू कश्मीर में। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी अब मैं दूसरे क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, बोलिए ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। अब मैं भी थक चुका हूँ और थोड़ा सा आप लोग 5 मिनट सर अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस। चलिए अटेंडेंस